अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल माज़ी मुकम्मल जारी। अब इसकी जो उर्दू पहचान होती है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो हम कुछ इस तरह करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है हम वो परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो पहचान होगी तो वो जो है वो कंटिन्यूस टेंस की होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसकी पहचान होगी रहा था, रही थी और रहे थे। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर ये अराइज़ होती है कि यही पहचान जो है वो कंटिन्यूस टेंस की भी है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की भी यही पहचान मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन अराइज़ होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, दोनों की पहचान तो सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा वहाँ पर टाइम का ज़िक्र आएगा। मतलब कि 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, फॉर 4 आवर, और सिंस 1960, इस तरह के ना मतलब टाइम मेंशन होंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें टाइम का ज़िक्र नहीं आएगा, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें हमारे पास टाइम मेंशन होगा कि सुबह से, शाम से, या फिर जो है 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1960 से 1999 से, इस तरह के जो है वो होंगे। अब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन-सा यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम सारे सब्जेक्ट के लिए सेम ही यूज़ करेंगे, जो कि है हैड बीन। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, लेकिन इसमें हम अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करेंगे इस कंटिन्यूस टेंस की वजह से। यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, और साथ हम आईएनजी लगाएँगे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। तो हम इसके साथ आईएनजी भी ज़रूर मेंशन करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कुछ इस तरह होगा, इसका हैड बीन होगा और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, क्योंकि ये हैड बीन यूज़ हो गया परफेक्ट, और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है वो कंटिन्यूस वाला यूज़ हो गया, मतलब कि ये दोनों ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हम इसके सेंटेंस अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। तो पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। तो इसके सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड बीन, और उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर लिखेंगे इसके साथ आईएनजी मस्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर गिवन है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और एंड पे हम जो टाइम हमें गिवन होगा उसके लिए सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम हम लिखेंगे कि सिंस लिखना है या फॉर, वो लिस्ट में आपको प्रीवियस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करवा चुकी हूँ। आज मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि सिंस किसके साथ यूज़ होगा और फॉर किस टाइम के साथ यूज़ होगा। तो जब हम सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट करेंगे तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और एंड पे सिंस या फॉर, और फिर जो टाइम मेंशन होगा वो लिख लेंगे, मॉर्निंग या फिर कोई 2 o'clock या 4 o'clock जो भी गिवन होगा वो लिख लेंगे। तो ये है सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। अब इसका नेगेटिव किस तरीके से बनाना है वो मैं बताती हूँ आपको। इसके नेगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो लिख के उसके बाद नॉट लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे बीन, हैड नॉट बीन, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे जो हमारे पास वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वही टाइम जो सिंस या फॉर, और फिर जो टाइम गिवन होगा वो। ये इसकी अरेंजमेंट है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैसे अरेंजमेंट करनी है, इसके लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में लिख लेंगे, लेकिन हैड भी नहीं लिखेंगे, जस्ट हैड लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट के बाद जो बीन था इसके साथ वो यूज़ करेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसी तरह अगेन सिंस या फॉर, जो भी यूज़ होगा, जो गिवन टाइम है उसका जो भी यूज़ होगा वो, और फिर जो टाइम गिवन होगा वो हम लिख लेंगे। ये है इसकी अरेंजमेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल हम करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। मैं प्रीवियस टेंस में करवा भी चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में। आज मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि हमारे पास जो सिंस और फॉर है उसमें डिफरेंस ये है कि जो सिंस है उसमें हम स्पेसिफिक टाइम यूज़ करेंगे, और जो फॉर है उसमें हमारे पास स्पेसिफिक टाइम यूज़ नहीं होता। जैसे कि फर्स्ट वन है, यहाँ पर टाइम का ज़िक्र आ रहा है, तो टाइम में अगर हमें गिवन हो कि ये इतने सेकंड से काम कर रहा है, इतने मिनट से, इतने आवर से काम कर रहा है, तो ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्लॉक में 1 टू 12 काउंटिंग नंबर दिए होते हैं। अब उनमें से अगर कोई आ गया 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक अप टू 12 ओ क्लॉक जो भी दिया हो, तो उसके लिए हम सिंस लिखेंगे, सिंस 3 ओ क्लॉक, सिंस 12 ओ क्लॉक। इसी तरह जब डेज़ की बात होती है तो यहाँ पर अगर सिंपल कहा हो कि ये 4 दिन से काम कर रहा है, तो फिर हम लिखेंगे फॉर 4 डेज़। लेकिन जब उन्हीं डेज़ के नाम दिए होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अप टू संडे, तो वो सारा जो है उसमें हम फिर सिंस यूज़ करेंगे। इसी तरह जब हमें सिंपल मंथ का कहा होगा कि मैं इतने मंथ से कॉलेज जा रहा हूँ, तो उसके लिए हम फॉर जितने भी मंथ की बात होगी वो लिखेंगे। और अगर मंथ का नेम गिवन होगा जनवरी, फरवरी अप टू दिसंबर, तो वो उसमें हम सिंस यूज़ करेंगे कि स्पेसिफिक मंथ का नाम लिखा होगा, तो फिर हम सिंस यूज़ करेंगे। इसी तरह ईयर, सिंपल ईयर दिया होगा तो फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर लिखेंगे। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक ईयर गिवन होगा कि 1940, 1970, तो हम फिर सिंस 1940, सिंस 1970 इस तरह लिखेंगे। और इसके अलावा अगर मॉर्निंग, इवनिंग का जिक्र आएगा उसमें भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, वो सुबह से कपड़े धो रही थी। इसमें अब हमें टाइम जो मेंशन है वो सुबह है। तो मॉर्निंग इवनिंग का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मॉर्निंग इवनिंग का जिक्र आएगा, तो उसमें हम सिंस यूज़ करेंगे। और वैसे भी जब टेंस में टाइम का जिक्र आता है तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। तो अब टाइम जो है वो सुबह है, मतलब कि सिंस यूज़ होगा, और सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट में हम लिखते हैं सब्जेक्ट जो कि है शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शी हैड बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वॉशिंग क्लॉथ्स, हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया क्लॉथ्स। फिर सिंस लिखेंगे, फॉर नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉर्निंग की बात हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग। ये हो गई हमारे पास इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी फर्स्ट एग्जांपल की। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि है क्या लोग 2 घंटे से टीवी देख रहे थे। अब ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अरेंजमेंट के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ पर टाइम जो है वो 2 आवर्स है, तो इट्स मीन कि स्पेसिफिक टाइम नहीं है। स्पेसिफिक टाइम वो होता है जो 1 टू 12 में कोई भी इसमें नंबर आता है, 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक अप टू 12 ओ क्लॉक, तो वो स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें हम सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। अब इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड, पीपल, और फिर बीन लिखेंगे। यही अरेंजमेंट मैंने आपको बताई थी इंट्रोगेटिव की, इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। हैड, पीपल, बीन, वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, ये होगा इसका। और यहाँ पर एंड पे क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करेंगे। तो जब भी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव।
उसके बाद टेंस की आइडेंटिफ़िकेशन, उसके बाद जब परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो रही होगी तो हमने टाइम को देखना है कि इस टाइम के साथ हमने सिंस लगाना है या फिर फॉर लगाना है। स्पेसिफिक टाइम होगा तो सिंस, अदरवाइज़ हम फॉर लगाएँगे। अब इसकी लास्ट एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह है, वो 2008 से कॉलेज नहीं पढ़ रहा था। तो ये हमारे पास अब नेगेटिव सेंटेंस है और टाइम को हम देखेंगे तो स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, ईयर नहीं दिया हुआ कि जस्ट कहा हो कि 2 साल से या 3 साल से, बल्कि स्पेसिफिक ईयर दिया हुआ है 2008। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर सिंस लगाएँगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी अरेंजमेंट भी कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर नॉट लिखेंगे, फिर हम बीन लिखेंगे। इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह है। वैसे तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हम इसमें नेगेटिव बनाएँगे तो हैड नॉट बीन लिखेंगे, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग। फिर हम वर्ब लिखेंगे और साथ ही आईएनजी लगाएँगे, स्टडिंग कॉलेज, और यहाँ पर सिंस लिखेंगे क्योंकि स्पेसिफिक ईयर है, सिंस 2008। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल इसकी कंप्लीट हो गई। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस यहीं भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टेंस हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।